एक रहस्यमयी कमरे में एल्डरसन की आंख खुलती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह कमरा एक क्यूब यानी डिब्बे की शक्ल का है और उसकी हर दीवार पर एक दरवाजा है। उसे एक वर्दी भी दी गई है जिस पर उसका नाम लिखा है। एल्डरसन एक दीवार खोलकर छोटे रास्ते से झांकता है तो उसे पता चलता है कि सामने वाला कमरा भी बिल्कुल वैसा ही है। जब वह पीछे हटता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर एल्डरसन फर्श का दरवाजा खोलकर देखता है और उसे फिर से वैसा ही कमरा मिलता है। दूसरी दीवार के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। उस कमरे में एल्डरसन कदम रखने से पहले चारों तरफ देखता है, लेकिन अचानक एक तेज धार वाली जाली उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। कुछ समय बाद क्वेंटिन कमरे बदलता है और उसे एक कमरा मिलता है जहां वर्थ सो रहा होता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। क्वेंटिन फिर एक दीवार खोलता है पर दूसरे कमरे में कुछ नहीं मिलता। जब वह पीछे मुड़ता है तो वर्थ आखिरकार जाग चुका होता है। उसी पल उन्हें पास के कमरे में शोर सुनाई देता है और क्वेंटिन हमला करने की स्थिति में आ जाता है। दीवार का दरवाजा खुलता है और हॉलोवे सामने आती है। क्वेंटिन उसे कपड़ों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वह उसे पीटने ही वाला होता है कि वह चिल्लाती है और उसे एहसास होता है कि वह भी एक शिकार है, इसलिए वह माफी मांगकर उसे छोड़ देता है। अचानक उन्हें किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। क्वेंटिन दरवाजा खोलता है तो उसे दूसरे कमरे में लेवेन मिलती है। वह कमरा पार करने के लिए तैयार होती है पर क्वेंटिन उसे रोक देता है। सावधानी से जांच करने के बाद वह उसके कमरे में जाता है और उसे बाकी लोगों के पास ले आता है। इस दौरान उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है। फिर छत का दरवाजा खुलता है और रेन सामने आता है जो उनके पास नीचे उतरता है। क्वेंटिन सबको बताता है कि वे बिना सोचे समझे कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हर तरफ जाल बिछे हैं, और वह बताता है कि जब उसने नीचे वाले कमरे में देखा था तो वह बाल बाल बचा था। हॉलोवे देखती है कि वर्थ के सिर से खून बह रहा है और वह उसका जख्म चेक करती है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। रेन अपना जूता उतारकर पास के कमरे में फेंकता है जिससे तुरंत एक जाल सक्रिय हो जाता है और जूते में आग लग जाती है। रेन समझ जाता है कि दीवारों में मोशन सेंसर लगे हैं। क्वेंटिन पूछता है कि क्या किसी को याद है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, पर किसी को कुछ याद नहीं होता। वे सब अपने रोज के काम कर रहे थे और अचानक बेहोश होकर यहाँ इस वर्दी में जागे। ऊपर से अजीब आवाजें सुनकर वे चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए। लेवेन को लगता है कि उन्हें वहीं इंतजार करना चाहिए, पर वर्थ का मानना है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ज्यादातर लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर सहमत होते हैं। जब लेवेन घबराने लगती है तो क्वेंटिन उसे शांत करता है और बताता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसकी रक्षा करेगा। रेन अपना जूता दूसरे कमरे में फेंकता है और जब कुछ नहीं होता तो वे उस कमरे में चले जाते हैं। वे बार बार ऐसा ही करते हैं और मशीनों की आवाजें तेज होती जाती हैं। एक रास्ता पार करते समय लेवेन को एक छोटी प्लेट दिखती है और वह अपना चश्मा लगाकर उसे पढ़ती है। उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं और हर कमरे में अलग नंबर होते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं यहाँ करोड़ों कमरे ना हो। हॉलोवे कहती हैं कि बिना खाने पानी के वे यहाँ सिर्फ 3 दिन जिंदा रह पाएंगे। रेन उन्हें एक बटन चूसने की सलाह देता है ताकि मुंह में थूक बनता रहे। कुछ कमरों के बाद रेन सबको रुकने के लिए कहता है। जूता तो ठीक था पर उसे महसूस होता है कि वहां की हवा सूखी है, जिससे उसे लगता है कि वहां कोई केमिकल सेंसर है जो त्वचा से निकलने वाली गैस को पहचान लेता है। वह बताता है कि वह सेंसर का एक्सपर्ट है और 7 जेलों से भाग चुका है। वह कहता है कि वह सिर्फ उनके जूतों के लिए उनके साथ है और अगर किसी ने बेवकूफी की तो वह उन्हें छोड़ देगा। रेन एक और कमरे की जांच करता है और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक मशीन उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती है। क्वेंटिन दरवाजा खोलता है और रेन बुरी तरह झुलसी हुई खाल के साथ वापस आता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उन्हें पूरी स्थिति को फिर से समझना पड़ता है। क्वेंटिन कहता है कि यहाँ हर किसी का कोई ना कोई मकसद है। लेवेन बताती है कि वह सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट है और वर्थ एक मामूली दफ्तर में काम करता है। हॉलोवे गुस्से में कहती है कि उन्हें उनके घरों से उठाकर यहाँ लाया गया है। क्वेंटिन को एहसास होता है कि लेवेन का चश्मा जानबूझकर नहीं छीना गया क्योंकि शायद वे चाहते हैं कि वह कुछ पढ़े। लेवेन चश्मा लगाकर नंबरों को पढ़ना शुरू करती है और उसे याद आता है कि जिन कमरों में जाल थे वहां प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं थीं। वह बिना प्राइम नंबर वाला रास्ता चुनती है और वे सुरक्षित पार कर जाते हैं। लेवेन के मार्गदर्शन में वे आगे बढ़ते रहते हैं। करीब 10 घंटे बाद भी वे वहीं फंसे होते हैं और उन्हें लगता है कि वे कहीं नहीं पहुंचे। हॉलोवे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है तो क्वेंटिन उससे बातें करता है। क्वेंटिन बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं और वह अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। अगले कमरे में लेवेन को दीवारों या फर्श पर सही नंबर नहीं मिलते, जिसका मतलब है कि अगला दरवाजा छत पर है। क्वेंटिन उसे खोलता है तो कजान नाम का लड़का उनके ऊपर गिरता है। हॉलोवे को समझ आता है कि वह ऑटिस्टिक है और वह उसका ख्याल रखने का वादा करती है।
वे घंटों तक नंबरों का पीछा करते रहते हैं। वे चर्चा करते हैं कि यह इमारत किसने बनाई होगी। हॉलोवे को लगता है कि यह सेना का काम है, पर क्वेंटिन को लगता है कि यह किसी पागल अरबपति का खेल है। अचानक हॉलोवे को सांस लेने में दिक्कत होती है और कजान चिल्लाने लगता है, पर पता चलता है कि उसने गलती से अपना बटन निगल लिया था और वह ठीक है। जब लेविन को अगले सही नंबर मिलते हैं तो वर्थ उससे असहमत होता है। क्वेंटिन लेविन पर भरोसा करके आगे बढ़ता है, पर लेविन उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। वह चारों तरफ से तारों के जाल से घिरा होता है और बाल बाल बचता है, हालांकि उसके पैर में चोट लग जाती है। कजान फिर से चिल्लाने लगता है। क्वेंटिन को वर्थ पर शक होता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वह कमरा सही नहीं है। वे थोड़ा आराम करते हैं और लेविन कुछ हिसाब लगाने लगती है। क्वेंटिन और वर्थ के बीच बहस होती है और वर्थ चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह बताता है कि उसे इस इमारत का बाहरी ढांचा बनाने के लिए काम पर रखा गया था, पर उसे और कुछ नहीं पता। उसे बस एक क्यूब बनाने के निर्देश दिए गए थे और उसे कभी नहीं बताया गया कि यह किसके लिए है। हॉलोवे कहती हैं कि बड़ी कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं ताकि किसी को पूरी बात पता न चले। वर्थ को लगता है कि यह एक भूला हुआ प्रोजेक्ट है जिसे कुछ कर्मचारी सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए चला रहे हैं। क्वेंटिन गुस्से में वर्थ को पीटने लगता है, पर लेविन उसे रोक देती है। लेविन वर्थ से क्यूब के आकार के बारे में पूछती है और हिसाब लगाकर बताती है कि यहाँ कुल 17,576 कमरे हैं। उसे समझ आता है कि ये नंबर असल में नक्शे के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हैं। वह बताती है कि वे किनारे से सिर्फ 7 कमरे दूर हैं। वे फिर से चलना शुरू करते हैं और क्वेंटिन वर्थ को जाल चेक करने के लिए सबसे आगे भेजता है। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो कजान जाल चिल्लाने लगता है और दीवार से नुकीले कांटे निकलने लगते हैं। क्वेंटिन हॉलोवे को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाता है ताकि वह बाहर देख सके। हॉलोवे को बाहर सिर्फ अंधेरा दिखता है। तभी क्यूब हिलने लगता है और हॉलोवे गिरने वाली होती है। क्वेंटिन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर अचानक वह उसे छोड़ देता है और हॉलोवे नीचे गिरकर मर जाती है। क्वेंटिन बाकी लोगों से झूठ बोलता है कि वह उसे नहीं बचा सका। वर्थ को क्वेंटिन पर शक होता है और वह उसे पीटने लगता है। क्वेंटिन अपना आपा खो देता है और सबको डराने लगता है। वह लेविन के साथ बदतमीजी करता है, पर वर्थ उसे बचा लेता है। क्वेंटिन सबको जासूस कहने लगता है। वह वर्थ को बुरी तरह पीटता है और उसे फर्श के दरवाजे से नीचे फेंक देता है। वर्थ नीचे जाकर हंसने लगता है, क्योंकि वे उसी कमरे में वापस आ गए थे जहां रेन की लाश थी। इसका मतलब था कि वे गोल गोल घूम रहे थे। क्वेंटिन घबरा जाता है और लेविन पर चिल्लाता है। वर्थ को एहसास होता है कि कमरे असल में अपनी जगह बदल रहे हैं और मशीनों की आवाज उसी की थी। लेविन समझ जाती है कि नंबर उन जगहों की लिस्ट हैं जहां से वह कमरा गुजरता है। वे समझ जाते हैं कि उन्हें उसी कमरे में वापस जाकर इंतजार करना होगा जो बाहर निकलने का रास्ता है। लेविन हिसाब लगाती है कि 2 और बदलावों के बाद कमरे अपनी सही जगह पर आ जाएंगे। अब समस्या जाल की थी, क्योंकि अब प्राइम नंबर का हिसाब बहुत मुश्किल था। तभी कजान 1 सेकंड में हिसाब लगा देता है। पता चलता है कि वह गणित का जीनियस है। कजान की मदद से वे आगे बढ़ते हैं। क्वेंटिन लगातार शिकायतें करता है और एक दरवाजा बंद होते समय उसका सिर फंस जाता है। वर्थ मौका पाकर क्वेंटिन को पीछे धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वर्थ फर्श का दरवाजा खोलता है और क्वेंटिन नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। अब वे तीनों क्वेंटिन के बिना आगे बढ़ते हैं। उन्हें फिर से किनारा मिलता है और एक कमरा उनके सामने आकर रुकता है, जिससे उनकी थ्योरी सच साबित होती है। लेविन और वर्थ अगले कमरे में जाते हैं, पर कजान पीछे रह जाता है और कमरा हिलने की वजह से वह अलग हो जाता है। वर्थ उसे ढूंढकर वापस लाता है। लेविन को अपने चश्मे का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वे वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरू किया था। वे अगले कमरे में जाते हैं और जब दरवाजा खुलता है तो उन्हें सूरज की रोशनी दिखती है, लेकिन वर्थ बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में सिर्फ इंसानी बेवकूफी है। तभी क्वेंटिन वापस आता है और लेविन के सीने में दरवाजे के हैंडल से वार कर देता है। वर्थ क्वेंटिन से लड़ता है, पर क्वेंटिन उसे भी जख्मी कर देता है। कमरा हिलने की लगता है और कजान बाहर निकल जाता है। क्वेंटिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वर्थ उसके पैर पकड़ लेता है। कमरा हिलने की वजह से क्वेंटिन कुचलकर मर जाता है। वर्थ भी वहीं दम तोड़ देता है और कजान आजादी की ओर बढ़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।